Assalamu alaikum everyone. This is your host Shahroz Janjua and you are watching Shahroz Janjua Show. हेलो आई एम योर होस्ट शाहरोज जंजवा एंड यू आर वाचिंग द शाहरोज जंजवा शो। मेरे साथ जो आज मेरे गेस्ट हैं वो एक प्राउड पाकिस्तानी हैं। वो पाकिस्तान के फर्स्ट अंडर वाटर फोटोग्राफर हैं जिन्होंने हालिया दौर में अंडर वाटर शार्क की तस्वीर खींची है। उनका नाम है सैयद फैसल रज़ा। आप ब्रेक लें, मैं ब्रेक के बाद वापस आता हूँ और अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। वेलकम बैक। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे साथ प्राउड पाकिस्तानी फोटोग्राफर मौजूद हैं, सैयद फैसल रज़ा। थैंक यू सर। जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जी मुझे बहुत खुशी है आप लोगों ने इनवाइट किया और मैं इतने शॉर्ट पीरियड के लिए आया हूँ और मुझे आपने आपके प्लेटफॉर्म के ज़रिए मैं आप लोगों को एक अच्छी इंशाल्लाह इन्फॉर्मेशन दूंगा कि व्हाट्स गोइंग ऑन इन अंडर वाटर फोटोग्राफी। सर मैं आपकी बायोग्राफी पढ़ा था, उसके अंदर पाकिस्तानी फर्स्ट अंडर वाटर फोटोग्राफर और प्लस उसके साथ अंडर वाटर आपने शार्क की तस्वीर खींची है। तो सबसे पहले तो आप मुझे बताएं कि सर ये किस तरह पॉसिबल हुआ, ये आइडिया कैसे आया कि अंडर वाटर फोटोग्राफी करने का? मैं ये पाकिस्तान से मूव हुआ यूनाइटेड स्टेट्स 2012 में और उसके बाद मैंने वहाँ पे एक दिन बैठा था, मैंने सर्च करना शुरू किया कि कोई पाकिस्तान का अंडर वाटर फोटोग्राफर देखूं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे कोई फोटोग्राफर नहीं मिला। तो ये स्टार्ट था मेरे अंडर वाटर फोटोग्राफी शुरू करने का। तो सर फोटोग्राफी और वो भी अंडर वाटर, मैं आपकी बायोग्राफी की मैं एक चीज़ पढ़ा था कि 5 years और 6 years बैक यू वर डूइंग वेडिंग फोटोग्राफी। तो सर वेडिंग फोटोग्राफी एकदम साइड पे हो गई, आइडिया क्रिएट हो गया जो आप जैसा कि बता रहे हैं अंडर वाटर फोटोग्राफी का। तो सर डोंट यू थिंक ये दो डिफरेंट कैटेगरीज हैं? बिल्कुल, ये मेरी अब तो लाइफ के 2 कॉम्बिनेशन हो गए हैं। मेरे 2 बैग हैं, एक मेरा बैग समुंदर में जाता है और एक मेरा बैग वो जो अबव द वाटर होता है कि मैं राइट नो आई हैव 2 कॉम्बिनेशन ऑफ माय लाइफ, वन गोज टू अंडर वाटर एंड द अदर वन अबव द वाटर। तो कभी नहीं सोचा था कि मैं पाकिस्तान के लिए ऐसा रैकेट बनाऊंगा कि अंडर वाटर फोटोग्राफी में चला जाऊंगा, केव डाइवर बन जाऊंगा, केव में चला जाऊंगा, शार्क के साथ मेरा इनकाउंटर होगा। कभी नहीं मैंने सोचा था, लेकिन ये कि जब वहाँ पे गया हूँ एक अपॉर्चुनिटीज़ मिली है तो उस अपॉर्चुनिटीज़ को मैंने अवेल किया और अल्लाह ने मुझे आज जो है ना ये 3 मुझे पाकिस्तान का टाइटल दिया। बड़ा ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मुझे सर आप ज़रूर बताएं जब आप अंडर वाटर उतरे, इससे पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा। सर इससे पहले आपको स्विमिंग आती थी? नहीं, मैंने कभी ज़िंदगी में स्विमिंग नहीं की थी। मैंने बहुत कम सी अपनी ज़िंदगी में देखा। कराची में शायद एक दफ़ा गया था, वहाँ पे मैंने सी देखा था। मैंने इसके अलावा ज़िंदगी में सी नहीं देखा जब तक मैं यूएसए नहीं गया। तो सर इसके लिए आपने स्कूबा डाइविंग? जी बिल्कुल, इसके फेज़ होते हैं। स्कूबा डाइविंग से पहले यू हैव टू हैव अ गुड स्विमर और उसके लिए मुझे 6 माह ट्रेनिंग लेनी पड़ी इसकी स्विमिंग की। स्विमिंग के बाद फिर मुझे मेरी सेकंड फेज़ आई स्कूबा डाइविंग की, स्किल्स की और उसकी ट्रेनिंग की। उसमें मुझे 2-3 माह लगे जिसमें मैं मुझे वो 2-3 दफ़ा समंदर में लेके गए फाइनल जब उन्होंने आपको लाइसेंस देना होता है। तो पहली 2 अटेम्प्ट में तो मैं फ़ेल हो गया हूँ। समंदर में मैं गया हूँ लेकिन कुछ जो उनकी एक्टिविटीज़ थी, कुछ टेक्निक्स थी उसको मैं फॉलो नहीं कर सका। तो क्योंकि समंदर मैंने ज़िंदगी में लाइक आई सेड कि मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा था, तो वो 2 दफ़ा फेल होने के बाद फिर तीसरी दफ़ा मैंने डिसाइड किया कि नो यू हैव टू डू, और मेरे पास लास्ट चांस था। उसके बाद शायद मुझे अगर वो भी मैं फेल होता तो फिर मुझे शायद 1.5-2 साल मुझे वो सर यानी हम 2013 और 14 के इस टाइम बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल। वाह सर 2014 में करेक्ट मी, आपने पाकिस्तान के आप फर्स्ट अंडर वाटर फोटोग्राफर बने। तो सर ये कैसा एक्सपीरियंस था अंडर वाटर? बहुत डिफरेंट था। मैंने ज़िंदगी में कभी सोचा भी नहीं था कि मैं समुंदर में जाऊंगा। ना मैंने कभी स्विमिंग की थी अपने शहर में फैसलाबाद से। लेकिन ये कि जब मैं गया हूँ उस मंदिर में सबसे पहले मैंने ट्रेनिंग लेने के बाद स्कूबा डाइविंग की और स्विमर बनने के बाद
तो उसमें सबसे पहले मैंने अल्लाह को सजदा किया जाके समंदर में। उसके बाद मैंने अपने पाकिस्तान का झंडा मैंने मैं अपने व्यूवर्स को बताता चलूं कि हमारे पास वो फोटोग्राफ्स हैं जिनमें इन्होंने सजदा किया हुआ है अंडर वाटर जाके। सर यहाँ मैं आपसे एक और सवाल करूंगा, आपने अंडर वाटर जाके पाकिस्तान का परचम भी लहराया है। जी। तो सर वो मुझे एक्सपीरियंस बताएं कि किस तरह हुआ। एक एक्साइटमेंट थी कि मैं अपने लिए नहीं सब कुछ कर रहा, क्योंकि अंडर वाटर फोटोग्राफी मेरा प्रोफेशन नहीं था। ये सब कुछ एक तो बहुत महंगा शौक है जिसके लिए खुद मैंने मेहनत की। सर ये इतना बड़ा कैमरा मेरे सामने पड़ा हुआ है, सर मुझे बताएं कि ये पानी के अंदर आप किस तरह लेके जाते हैं इसको? टेक्निकली इसको जब हम बोट पे लेके जाते हैं तो उसमें हम रात को बोट पे चले जाते हैं। फर्स्ट करें सुबह को अगर आपकी डाइव 6-7 बजे स्टार्ट होनी है, वो आइलैंड तक जाना पड़ता है। आइलैंड में जाने के लिए आपको सी सिकनेस की एक प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आपकी जो बोट है वो रॉकिंग हो रही होती है। उसमें जब रात का हम मील खाना खाते हैं तो उस खाने के बाद हम मेडिसिन लेते हैं सी सिकनेस की, ताकि सुबह तक हमें वो जब तक हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचे तो कोई प्रॉब्लम ना हो। और रात को हम अपना कैमरा गियर हर चीज़ रेडी कर लेते हैं, और सुबह को जब हमारा डाइव का टाइम शुरू होता है, जब कैप्टन अनाउंसमेंट करता है तो उसके बाद कैमरा में पकड़ के फौरन जंप नहीं करता, पहले वो देखते हैं लाइफ सेफ्टी फॉर द स्कूबा डाइवर। ओके। आप जब वंस यू गेट इन द वाटर, जब आप पानी में चले जाते हैं तो उसके बाद आप उसको एक साइन, एक स्पेशल इंडिकेशन होता है जिससे वो समझ जाता है कि आप सेफ हैं पानी के अंदर। जब आप उसको साइन दे देते हैं, सेफ्टी साइन, तो उसके बाद वो आपको कैमरा रस्सी के थ्रू आपकी तरफ फेंकता है पानी के अंदर, और आप कैमरा पकड़ते हैं। और उसके बाद आप ये कैमरा पानी के अंदर जब लेके जाते हैं तो पानी के प्रेशर की वजह से ये बहुत हल्का हो जाता है। सर 2015 में आप पाकिस्तान के फर्स्ट कैवरन डाइवर बने। जी सर, ये कैवरन डाइविंग है क्या, थोड़ा ऑडियंस को बताइएगा। कैवरन डाइविंग एक्चुअली कैलिफोर्निया में तो केव नहीं है इतने। केव के लिए नंबर 1 जगह जो है वो मैक्सिको है। मैक्सिको में अनडिस्कवर केव है इस टाइम, जो कि अभी डिस्कवर भी नहीं हुए, इतने केव्स हैं। अगर अमेरिका में अगर आपने केव देखनी है तो आप फ्लोरिडा में चले जाएं। फ्लोरिडा वाली साइड पे आपको नॉर्थ फ्लोरिडा में केव्स काफ़ी मिलेंगे। वो केव्स स्प्रिंग की तरह होते हैं, जिसमें आप एक जंगल को क्रॉस करके जाते हैं। जैसे मेरी ट्रेनिंग हुई, जैसे मैं गया, वहाँ पे ना कोई इंसान होता है ना किसी चीज़, वो एक झोंपड़ी होती है, जैसे आपने कोई हॉरर फिल्मों में देखा होगा, जंगल में एक ही घर है सारा। उस एक घर में मैं रहता था, बल्कि जो मेरा दोस्त भी मुझे वहाँ तक छोड़ने गया था वो भी डरा था, कहता मैं कैसे वापस जाऊँगा। ये वहाँ पे आपको ठहरना पड़ता है। जब आप उसको क्रॉस करते हैं उस कैबिन को, तकरीबन 1 या 2 माइल के बाद तो फिर स्प्रिंग शुरू होती है। स्प्रिंग में उन्होंने वहाँ पे एक होल होता है, होल के ऊपर उन्होंने आपको एक फैसिलिटेट किया हुआ है कि आपने उसके थ्रू इस होल के अंदर जाना है, इस केव के अंदर जाना है। जब आप केव उसमें आप एंटर होते हैं तो 100 फीट तक आप चले जाते हैं। तो कैवरन डाइव ये चीज़ होती है टेक्निकली कि कैवरन डाइव में सूरज की रोशनी गार के अंदर जहाँ तक आ रही होती है वहाँ तक कैवरन डाइव होता है। अगर आप उसे थोड़ा सा क्रॉस करते हैं तो वहाँ पे बड़ी सख्ती है केव के अंदर। उन्होंने आगे साइन डाले हुए हैं, जैसे यहाँ पे यहाँ से आगे नहीं आप जा सकते। वो स्टॉप का साइन आता है, उसके बाद लिखा आता है बियॉन्ड दिस प्लेस यू नो योर लाइफ इज टोटली ऑन अ रिस्क। वेरी नाइस। लेकिन सम टाइम ये जो केव डाइविंग है, इसमें केव की 1 साल में 2 या 3 केव डाइवर की डेथ भी होती है। वेरी डेंजरस केव डाइवर। कैवरन डाइवर तक तो ठीक है, लेकिन केव डाइवर के लिए आपको यू हैव टू हैव एटलीस्ट 100 डाइव्स। लाइक मेरी अभी तक 50 डाइव हुई हैं। अगर मैं 100 डाइव करता हूँ, जैसे मेरा आगे प्लान है कि कैवरन डाइवर का तो मुझे उन्होंने सर्टिफिकेट दे दिया हुआ है, लेकिन फुल केव डाइवर बनने के लिए मैंने मुझे इनविटेशन आया था लॉस एंजलिस में। नेशनल ज्योग्राफी के जो लेजेंड हैं केव डाइवर, वो मैक्सिकन है, जबरदस्त। वो आए थे इस वर्कशॉप में और मुझे स्पेशल इनविटेशन आया था कि पाकिस्तान का मैं जैसे अंडर वाटर फोटोग्राफर बना हूँ, कैवरन डाइवर बना हूँ, तो मुझे उन्होंने इनविटेशन भिजवाया था कि ये केव डाइवर आ रहा है तो यू शुड ज्वाइन दैट वर्कशॉप। सर मैं दोबारा आपको 2017 पे लेके आना चाहता हूँ, और मैं सिर्फ उस फील्ड पे पहुँचना चाहता हूँ कि जब आपने एम किया कि शार्क की मैंने फ़ोटोग्राफ खींचनी है अंडर वाटर जाके। तो सर शार्क के बारे में हम लोगों ने सुना है कि वो तो इंसान को खा जाती है।
तो सर ये क्या कनेक्शन था आपका शार्क और आपका? देखिए शार्क का मेरा था इसमें, मैंने जब मैंने अंडर वाटर फोटोग्राफी कर ली थी तो उसके बाद मुझे एक्साइटमेंट हो गई थी अंडर वाटर की। तो मैं आगे देखना चाह रहा था कौन कौन से फेज आ रहे हैं या कौन कौन से फेज अभी इंशाल्लाह आगे मेरे आने हैं। तो जो मेरा नेक्स्ट फेज था वो कैवरन डाइवर का था, वो मैंने 2015 में कर लिया। 2017 में मैंने आगे मैंने अपना उस वक्त आई जस्ट कीप आई ऑन दैट फॉर द शार्क। मैंने शार्क फोटोग्राफी के लिए अपना ज़हन बनाया हुआ था कि 2017 में मैंने इसको इंशाल्लाह कर जाना है। उसके लिए मैंने पैसे जमा शुरू करने किए, मैंने मैंने ज़्यादा ओवर टाइम लगाना शुरू किया और अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ पे उस आइलैंड तक जाने के लिए $4-5 लग जाता है। सर शार्क आपके सामने है, आप शार्क के सामने हैं, तो सर ये मतलब मुझे अभी तक वो एक अच्छी एक्साइटमेंट थी जब उन्होंने जब हम सुबह को 22 घंटे के बाद जब हम उस आइलैंड पे पहुंचे हैं जहाँ पे सिर्फ साइंटिस्ट ही हैं जो कि साइंटिस्ट जो हैं वो उस पर शार्क पे उसके बिहेवियर पे रिसर्च कर रहे हैं और किसी को इजाज़त नहीं है वहाँ पे जाने की। जब वहाँ पे गए हैं सुबह को हमारी डाइव थी तो मैं उस वक्त बहुत एक्साइटेड था। और उसके बाद मैंने जब वो केज को समुद्र में उन्होंने उतारा 9 बजे 9:30 बजे का सुबह का टाइम था। तो अब जो हम अल्लाह का नाम लेते हैं दिल में पढ़ते हैं, मैंने पढ़ा हर चीज़ और मैं आई वाज सो एक्साइटेड एंड हैप्पी दैट आई एम गोना सी द फर्स्ट टाइम वेरी फर्स्ट टाइम दिस वाइट शार्क। और जब केज में मैं जाता हूँ, अमेरिकन मेरे साथ थे, दो केज थे और उस एक केज में मैं था और मेरे साथ एक अमेरिकन मेरा बड़ी था, दूसरे में भी 2 डाइवर्स थे। और उसमें जब हम शार्क की एक टेक्निक होती है इसको बुलाने के लिए, ये लोग जो कुछ जंक होता है वो जंक जो गोश्त जो जैसे फिश होती है बड़ी उसको रस्सी के साथ बांध के वो उसको ड्रॉप करते हैं समुंदर में। अच्छा। वो उस शार्क की सेंस इतनी तेज होती है कि वो उसको स्मेल करती है तो वो उसके तक पहुंचती है। वो शार्क के आने से पहले छोटी छोटी मछलियां आती हैं। ठीक है। वो मछलियां तकरीबन 300-400 की मछलियां होती हैं, बड़ी खूबसूरत मछलियां होती हैं। जब वो आती हैं तो फौरन हमें इंडिकेशन मिल जाता है कि अब व्हाइट शार्क आ जाएगी। तो हम अपना रोटेशन करते हैं, देखते हैं, केज होता है, इधर देख रहे हैं उधर देख रहे हैं नीचे देख रहे हैं कि कहाँ से शार्क आएगी। सो दैट वाज माय वन ऑफ माय बेस्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ कि मैंने अपनी आंखों के सामने 20 फीट शार्क देखी। आप पाकिस्तान जैसे ट्रक होते हैं, ट्रक जितनी लंबी शार्क, और उसको मैंने जब पहली दफ़ा अपने सामने देखा मुझे मैं दूसरी तरफ देख रहा था तो मेरा जो अमेरिकन ड्राइवर था, फोटोग्राफर था, उसने मुझे वो हाथ लगाया, उसने कहा ये देखो उस तरफ से आ रही है। तो मैंने अपना कैमरा नाइकन का मैं अपना कैमरा यूज़ करता हूँ, मैंने अपना कैमरा सामने किया और वो हिस्टोरिकल मोमेंट था जब मैंने उसकी तस्वीरें खींचनी शुरू की। और वो बिल्कुल मेरे कैमरे के सामने आई है और अल्लाह की तरफ से इतने अच्छे वो आप पिक्चर्स में आप दिखा सकते हैं। बिल्कुल हम अपने व्यूवर्स को दिखाएंगे और साथ साथ आप लोग देख रहे होंगे कि सर की फोटोग्राफ्स शो में चली जा रही हैं। सर जब मैं अंडर वाटर फोटोग्राफी की बात करता हूँ तो सेफ्टी मेजर्स प्रिकॉशंस लेना बहुत ज़रूरी है। व्यूवर्स को बताइएगा कि वो कौन से सेफ्टी मेजर्स हैं जो लेने चाहिए। देखिए उसमें वो बताते हैं कि केज से बाहर नहीं आपने जाना, हालांकि केज के बाहर भी जा सकते हैं। कुछ डाइवर्स जाते हैं केज के बाहर, 2 किस्म की शार्क की केज जाते हैं शार्क को देखने के लिए। एक केज होता है जो कि आप समुंदर से आप उस आइलैंड पे 10 या 15 फीट तक लेके जाते हैं। एक दूसरा केज होता है जो 30 से 40 फीट तक जाता है। अब मैं एज ए फर्स्ट टाइम मैं गया था वाइट शार्क की फोटोग्राफी के लिए, तो मुझे नहीं आइडिया था कि 2 तरह के इसमें केज यूज़ होंगे। मैं वैसे जाना चाहता था और डीप 100 फीट तक मैं जाना चाहता था। राइट। और लेकिन ये कि फिर मैं 10 फीट तक रहा हूँ समुंदर से नीचे जहाँ पे वाइट शार्क आई हैं और एम्बियंट लाइट बड़ी अच्छी आ रही थी, उसमें फोटोग्राफी बड़ी अच्छी हुई है। और उसमें यही मयर इसके होते हैं लाइफ कि आपने केज से बाहर नहीं निकलना और केज आपने ज़्यादा उसके करीब नहीं जाना, इवन इफ़ यू आर इन द केज, और आपने ज़्यादा कैमरा बाहर नहीं लेके जाना। सर शो स्टार्ट करने से पहले हम दोनों की आपस में एक डिस्कशन हो रही थी चैरिटी के बारे में कि आप कोई स्कूल ओपन करना चाह रहे हैं। सर उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखें पाकिस्तान अभी आने का मेरा मकसद यही था कि मैं इस जो अपना मेरा जो 3 मैंने अल्लाह ने मुझे अभी टाइटल दे दिए हैं पाकिस्तान के लिए, तो चौथा मैंने टाइटल अब ये रखा हुआ है कि पाकिस्तान में अपनी ज़िंदगी में मैं देखें इंसान जब नियत कर लेता है तो अल्लाह ताला रास्ते खोल देते हैं। तो अब मैं इस नियत से आया हूँ पाकिस्तान में। मेरा बेसिकली पर्पस ये था कि मैं बच्चों की एजुकेशन को अपने शहर फैसलाबाद से स्टार्ट करूँ और अल्लाह मुझे इसमें इतनी कामयाबी दें, इतना मुझे कल को मेरा प्लान है नेशनल ज्योग्राफी में जाने का, डिस्कवरी में जाने का इंशाल्लाह।
तो मैं अपना चाह रहा हूँ कि ज़िंदगी में ये बच्चों के लिए कुछ करके जाऊँ इनके एजुकेशन के लिए। जैसा कि आप देख रहे हैं बड़ी इंफॉर्मेटिव एपिसोड चल रही है और उसके साथ साथ इतनी ज़बरदस्त इन्होंने अपनी स्टोरीज बताई, जितनी अचीवमेंट्स इन्होंने सर ने की थी। मेरे ख्याल से अब शो को थोड़ा चेंज करते हैं और ट्विस्ट स्टार्ट करते हैं, अपनी गेम सेगमेंट की तरफ जाते हैं। आप ब्रेक लें, हम लोग ब्रेक के बाद वापस आते हैं और गेम्स का आगाज़ करते हैं। वेलकम बैक। जैसा कि हम लोग वापस आ चुके हैं, हमारे गेमिंग सेगमेंट का आगाज हो चुका है। सर पहली गेम हम लोगों की द हाईजैक गेम है। हाईजैक गेम वो गेम है जिसके अंदर ये आप हेडफोन्स पहन लें हेड पे। सर मैं यहाँ से म्यूजिक ऑन करूँ, मैं आपसे 2 मुहावरे पूछूंगा, आपने लिपसिंग करनी है मेरे साथ साथ कि वो क्या है। साउंड में ऑन कर रहा हूँ, राइट। फर्स्ट वन, कैनन हो या निकॉन, खिंचदा ते तस्वीर ही है। नहीं सर आप बोलें। कैसे हो? आई रिपीट, कैनन हो या निकॉन, खिंचदा ते तस्वीर ही है। क्या कह रहे हैं? कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। ट्राई। और क्या कर रहे हैं आप? ठीक है सर, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, कैनन हो या निकॉन, खिंचदा ते तस्वीर ही है। आपका सफर कैसा रहा? रॉन्ग सर, रॉन्ग। ओके, माय सेकंड वन। तू खींच मेरी फोटो। आपकी तस्वीर मैं खींचूंगा। क्लोज। लेकिन दोबारा तू खींच मेरी फोटो। मैं आपकी तस्वीर खींचूंगा। ठीक है सर, आप ये हेडफोन उतार सकते हैं सर। ठीक है, बड़ा जबरदस्त इन्होंने सेकंड लिपसिंग को पकड़ा। सर आप हेडफोन रिमूव कर दें। उतार दूं मैं? जी उतार दें जी, रिमूव कर दें। So funny है। It was really funny। अच्छा, कुछ मैच हुआ है मेरा कुछ? नहीं सर, मैं शो के एंड पे आपको बताऊंगा, हमारे व्यूअर्स तो देख रहे हैं इस टाइम। ठीक है। अच्छा जी, अब हम लोग सर अपनी सेकंड गेम की तरफ आते हैं। वो मैं आपसे बचपन की यादों को ताज़ा करता हूँ और मैं आपसे चिड़ी उड़ी और थोड़ा खेल खेलूंगा। ठीक है सर, तो लेट्स डू इट। सर मेरे ख्याल से थोड़े हाथ हमें ऊपर रखने पड़ेंगे क्योंकि माशाल्लाह ये बहुत बड़ा कैमरा साथ है। सर पहला राउंड मेरा होगा, सेकंड आपका और थर्ड वापस मेरा। ठीक है, ऑलराइट सर, प्लीज 1 2 3। चिड़ी उड़ी। सर यू नीड टू बी वेरी क्विक। चिड़ी उड़ी, तोता उड़ा, मैना उड़ी, भैंस उड़ी, कबूतर उड़ा, बिल्ली उड़ी। यस सर, नाउ योर टर्न। अब आपकी बारी। शरोज उड़ा। सॉरी यार। अच्छा, कबूतर उड़ा, मैना उड़ी, भैंस उड़ी। अरे सर थर्ड राउंड अब वापस आया मेरे साथ। सर 1 2 3। बिल्ली उड़ी, तोता उड़ा, मैना उड़ी, गाड़ी उड़ी, एरोप्लेन उड़ा, बकरी उड़ी। परफेक्ट सर, ये हम लोग की रिवाइवल था बचपन की गेमों का और यादों का। मजा आया इसमें। मैसेज टू द व्यूअर्स आप कुछ देना चाहें? देखिए, अभी मेरा इंशाल्लाह जैसे मैं पाकिस्तान के लिए सारे काम कर रहा हूँ, तो मेरी ख्वाहिश है कि अभी मैं जो बच्चों का एजुकेशन का शुरू करने जा रहा हूँ, तो उसमें मुझे आपके साथ की आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है और मेरी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मुझे इस अच्छे काम में कामयाबी अता करें। जबरदस्त। और सर फोटोग्राफर्स को कोई मैसेज देना? पाकिस्तान के फोटोग्राफर्स को, व्यूअर्स को, आगे इन फ्यूचर मेरी जो डाइव्स आ रही हैं, जो मेरे चैलेंजेस आ रहे हैं, जिसमें मैंने एक एलिगेटर के साथ मैंने फोटोग्राफी करनी है, उसके बाद रेस, मेंटा रेस, जो बड़ी बड़ी फ़िश हैं जैसे चमगादड़ होती हैं, लेकिन ये वाइट शार्क से बड़ी बड़ी फ़िश हैं जो स्कोरो आइलैंड मैंने मैक्सिको में जाना है, वो चैलेंजेस हैं। और उसके बाद वाइट शार्क को मैंने बगैर केज के देखना है इंशाल्लाह ताला। तो ये चीज़ें मेरी इन फ्यूचर आगे प्लान में हैं और एट द एंड ऑफ द डे इंशाल्लाह मैंने जब मैं अमेरिका वापस जाऊंगा तो उसके बाद मैंने नेशनल जोग्राफी या डिस्कवरी चैनल के लिए अप्लाई करना है अपने रेज्यूमे को, सारी चीज़ को। तो उसमें भी मुझे दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मुझे उसमें काम सर यू आर प्राउड पाकिस्तानी। सर शाहरुख जंजुआ शो की तरफ से आपके लिए छोटा सा गिफ्ट है सर। थैंक यू। सैयद फैसल रजा, क्या बात है, प्राउड पाकिस्तानी लिविंग इन यूएस और वहाँ रह के पाकिस्तान का नाम रोशन करना और जिस तरह डीप सी में जाके अंडर वाटर जाके पाकिस्तान के परचम को लहराना, अल्लाह करे कि ये परचम हमेशा ऊंचा ही रहे सारे परचमों से।
अपना ख्याल रखिएगा, हम दोनों को दुआओं में याद रखिएगा। मैं एक नई उम्मीद और एक नए शो के साथ दोबारा आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।